एक गांव में एक मजदूर रहा करता था जिसका नाम हरि राम था। उसके परिवार में कोई नहीं था। दिन भर अकेला मेहनत में लगा रहता था। दिल का बहुत ही दयालु और कर्मों का भी बहुत अच्छा था। मजदूर था, इसलिए उसे उसका भोजन उसे मजदूरी के बाद ही मिलता था। आगे पीछे कोई न था, इसलिए वो इस आजीविका से संतुष्ट था। एक बार उसे एक छोटा सा बछड़ा मिल गया। उसने खुशी से उसे पाल लिया। उसने सोचा आज तक वो अकेला था, अब वो इस बछड़े को अपने बेटे के जैसा पालेगा। हरे राम का दिन उसके बछड़े से ही शुरू होता और उसी पर ख़त्म होता। वो रात दिन उसकी सेवा करता और उसी से अपने मन की बात करता। कुछ समय बाद बछड़ा बैल बन गया। उसकी जो सेवा हरि राम ने की थी, उससे वो बहुत ही सुंदर और बलशाली बन गया था। गांव के सभी लोग हरे राम के बैल की ही बातें किया करते थे। किसानों के गांव में बैल की भरमार थी, पर हरे राम का बैल उन सबसे अलग था। दूर दूर से लोग उसे देखने आते थे। हर कोई हरे राम के बैल के बारे में बातें कर रहा था। हरे राम भी अपने बैल से एक बेटे की तरह ही प्यार करता था। भले खुद भूखा सो जाए, लेकिन उसे हमेशा भरपेट खिलाता था। एक दिन हरे राम के स्वप्न में शिव का नंदी बैल आया। उसने उससे कहा कि हरे राम, तुम एक निस्वार्थ सेवक हो। तुमने खुद की तकलीफ को छोड़कर अपने बैल की सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हारे बैल को बोलने की शक्ति दे रहा हूँ। इतना सुनते ही हरे राम जाग गया और अपने बैल के पास गया। उसने बैल को सहलाया और मुस्कुराया कि भला एक बैल बोल कैसे सकता है। तभी अचानक आवाज़ आई, बाबा, आपने मेरा ध्यान एक पुत्र की तरह रखा है। मैं आपका आभारी हूँ और आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। यह सुनकर हरि राम घबरा गया। उसने खुद को संभाला और तुरंत ही बैल को गले लगाया। उसी समय वह अपने बैल को नंदी कहकर पुकारने लगा। दिन भर काम करके आता और नंदी से बातें करता। गरीबी की मार बहुत थी। नंदी को तो हरे राम पेट भर के दे देता था, लेकिन खुद भूखा सो जाता था। यह बात नंदी को अच्छी नहीं लगी। उसने हरे राम से कहा कि वो नगर के सेठ के पास जाए और शर्त रखे कि उसका बैल नंदी 100 गाड़ी खींच सकता है, और शर्त के रूप में सेठ से 1000 मोहरे ले लेना। हरे राम ने कहा, नंदी तू पागल हो गया है, भला कोई बैल इतना भार वहन कर भी सकता है? मैं अपने जीवन से खुश हूँ, मुझे यह नहीं करना। लेकिन नंदी के बार बार आग्रह पर करने पर हरे राम को उसकी बात माननी पड़ी। एक दिन डरते डरते हरे राम सेठ दीनदयाल के घर पहुंचा। दीनदयाल ने उससे आने का कारण पूछा। तब हरे राम ने शर्त के बारे में कहा। सेठ जोर जोर से हंसने लगा। बोला, हरे राम, बैल के साथ रहकर क्या तुम्हारी मति भी बैल जैसी हो गई है? अगर शर्त हार गए तो 1000 मोहर के लिए तुम्हें अपनी झोंपड़ी तक बेचनी पड़ेगी। यह सुनकर हरे राम और अधिक डर गया, लेकिन मुंह से निकली बात पर मुकर भी नहीं सकता था। शर्त का दिन तय किया गया और सेठ दीनदयाल ने पूरे गांव में ढोल पिटवाकर इस प्रतियोगिता के बारे में गांव वालों को खबर दी और सभी को यह अद्भुत नज़ारा देखने के लिए बुलाया। सभी खबर सुनने के बाद हरे राम का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि यह शर्त तो हरे राम ही हारेगा। यह सब सुनकर हरे राम को और अधिक डर लगने लगा और उससे नंदी से घृणा होने लगी। वो उसे कोसने लगा, बार बार उसे दोष देता और कहता कि कहाँ मैंने इस बैल को पाल लिया, मेरी अच्छी भली कट रही थी, इसके कारण सर की छत से भी जाऊंगा और लोगों की थू थू होगी वो अलग। अब हरे राम को नंदी बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था। वह दिन आ गया जिस दिन प्रतियोगिता होनी थी। सोमाल से भरी गाड़ियों के आगे नंदी को जोता गया और गाड़ी पर खुद हरे राम बैठा। सभी गांव वाले यह नज़ारा देख हंस रहे थे और हरे राम को बुरा भला कह रहे थे। हरे राम ने नंदी से कहा, देख, तेरे कारण मुझे कितना सुनना पड़ रहा है। मैंने तुझे बेटे जैसे पाला था और तूने मुझे सड़क पर लाने का काम किया।
हरे राम के ऐसे घृणित शब्दों के कारण नंदी को गुस्सा आ गया और उसने ठान ली कि वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएगा, और इस तरह हरे राम शर्त हार गया। सभी ने उसका मजाक उड़ाया और उसे अपनी झोंपड़ी सेठ को देनी पड़ी। अब हरे राम नंदी के साथ मंदिर के बाहर पड़ा हुआ था और नंदी के सामने रो रो कर उसे कोस रहा था। उसकी बातें सुन नंदी को रहा नहीं गया और उसने कहा, बाबा हरे राम, यह सब तुम्हारे कारण हुआ। यह सुन हरे राम चौंक गया। उसने गुस्से में पूछा कि क्या किया मैंने? तुमने भांग खा रखी है क्या? तब नंदी ने कहा कि तुम्हारे प्रेम के बोल के कारण ही ईश्वर ने मुझे बोलने की शक्ति दी, और मैंने तुम्हारे लिए यह सब करने की सोची, लेकिन तुम उल्टा मुझे ही कोसने लगे और मुझे बुरा भला कहने लगे। तब मैंने ठानी मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूँगा, लेकिन अब मैं तुमसे फिर से कहता हूँ कि मैं 100 गाड़ियाँ खींच सकता हूँ। तुम जाकर फिर से शर्त लगाओ और इस बार अपनी झोंपड़ी और 1000 मोहरे की शर्त लगाना। हरे राम वही करता है और फिर से शर्त के अनुसार 100 गाड़ियाँ तैयार कर उस पर नंदी को जोता जाता है, और फिर से उस पर हरे राम बैठता है और प्यार से सहलाकर उसे गाड़ियाँ खींचने को कहता है। और इस बार नंदी यह कर दिखाता है, जिसे देख सब स्तब्ध रह जाते हैं और हरे राम शर्त जीत जाता है। सेठ दीनदयाल उसे उसकी झोंपड़ी और 1000 मोहरे देता है। कहानी की शिक्षा। प्रेम के बोल कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में प्रेम से ही किसी को जीता जा सकता है। कहते हैं, प्रेम के सामने ईश्वर भी झुक जाता है, इसलिए सभी को प्रेम के बोल ही बोलने चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और एंजल स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।